हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक। आज फिर आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसलिए आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन होगा। ध्यान देंगे, आज का जो सेशन होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम यानी 2022 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ इस तरह से कहता है, बिंदु ए दिया गया, बी में दिया गया, सी में दिया गया, से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। यानी कि इससे जो बनेगा त्रिभुज उसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका त्रिभुज बन गया। यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ कर देते हैं बी, यहाँ कर देते हैं सी। और तीनों बिंदु का निर्देशांक मालूम है। ए का क्या मालूम है आपको, 2,3 मालूम है, लिख लेते हैं। बी कितना आपका -1,0 है और सी आपका कितना दिख रहा है, वो 2,-4 दिख रहा है। अब ये जो अंदर में जो जगह बचा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो अब हम लोग ए बी सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इस बिंदु की सहायता से। तो ध्यान देंगे यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। क्योंकि बिंदु जो दिया गया उसको नोट कर लीजिए। ए में दिया गया कितना, 2,3 दिया गया है। बी में दिया गया -1,0 और सी में दिया गया 2,-4। अब हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे। फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक भी बताएंगे आपको, इसलिए आप लोग आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा क्लास आपका लंबा हो सकता है लेकिन आप पूरा देखिएगा। देखिए फॉर्मूला आपका होता है 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस में होता है y3 प्लस 3 है यहाँ पे प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, अंदर में जो आपका y जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको याद करेंगे 23। देखिए 2 और 3 है यहाँ पे 23, 31, 12, यानी कि y वाला जो आपका रहेगा 23, 31, 12 के फॉर्मेट में रहेगा। और हर ब्रैकेट के पहले क्या रहेगा, x1, x2 और x3 में रहेगा वो प्लस में, और अंदर में क्या होगा आपका माइनस होगा। अब हम लोग मान डालते हैं। देखिए 1/2 का 1/2 ब्रैकेट का ब्रैकेट x1, ध्यान दीजिएगा इसमें 3 बार x है। पहला x यहाँ है, दूसरा x यहाँ, तीसरा x यहाँ। पहला y आपका 3 है, दूसरा y आपका कितना 0 है, तीसरा y कितना आपका -4। और हम मान डालते हैं x1 कितना होगा आपका 2 ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट क्या दिखा आपको y2 कितना होगा आपका 0 माइनस y3 कितना होगा आपका -4 ब्रैकेट 1 प्लस x2 कितना होगा आपका यहाँ -1 है ब्रैकेट y3 कितना होगा आपका -4 फॉर्मूला का -y1 कितना आपका 3 है। यानी कि जिसका जो मान होगा उसकी जगह पे रख देना है प्लस x3 को होगा आपका 2। हर ब्रैकेट का जो पहला अंक होता है वो x कहलाता है, बाद वाला क्या कहलाता है आपका y कहलाता है। अब देखिए y1 क्या मिलेगा, पहले ब्रैकेट में कितना है वो आपका 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस y2 कितना आपका 0, तो 0 लिख देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1/2 का 1/2 ब्रैकेट के ब्रैकेट 2 का 2 गुना, चूंकि यहाँ पे बीच में गुना होता है, देखिए 0 अब माइनस डबल चिन्ह लगातार है, गुना करेंगे तो माइनस प्लस 0 और 4 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। प्लस से माइनस लगातार चिन्ह है, प्लस को माइनस से गुना कर देंगे होगा -1 का 1 और यहाँ गुना, क्योंकि यहाँ पे गुना का सिंबल होता है ब्रैकेट के पहले। अब -4 और -3 लगातार चिन्ह है नहीं, बीच में अंक है तो यहाँ हो जाएगा -7। फिर प्लस में आपका 2 होता है, 2 गुना 3 में से 0 घटा कितना हो जाएगा आपका 3 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। उसका 1/2 का 1/2 उसका क्या करेंगे, गुना कीजिए, 2 चौक कितना होता है 8, -1 को -7 से गुना कीजिएगा हो जाएगा प्लस में कितना आपका 7, और 2 को 3 से गुना कीजिएगा प्लस में कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद सबको आपस में जोड़ दीजिए, 1/2 का 1/2 गुना का सिंबल, यहाँ पे गुना का सिंबल होता है, यहाँ जोड़िएगा तो 8 और 7 कितना होता है 15, और 15 से कितना हो जाएगा आपका 21, 2 से कटने वाला है नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 बटा कितना 2। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो स्क्वायर में होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर तो होता नहीं यहाँ पे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं वर्ग इकाई लिख देंगे। क्या लिख देना है यहाँ पे वर्ग इकाई, यही आपका हो जाएगा आंसर, या इसको आपका ऐसे कर सकते हैं इकाई का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन रहेगा बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला आप इसी तरह से एबीसी कर लीजिएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका सब क्वेश्चन जितना क्वेश्चन भी होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने
निकालने वाला आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या करता है? दूसरा क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस से है। ये सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले में पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, एक पतंग भूमि से 50 मीटर की ऊंचाई पे है। ध्यान देंगे, पतंग जो उड़ रही है भूमि से जो उसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि जहां पे पतंग उड़ रही है वहां से उसकी ऊंचाई नापेंगे तो कितना होगा आपका 50 मीटर। उसके डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि डोरी कैसी होती है, आप लोग पतंग सब लोग उड़ाए होंगे तो डोरी कैसी होती है, तिरछी होती है डोरी। तो ये जो डोरी जो है, धागा जो है, उसकी लंबाई हमें निकालना है और भूमि के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक खूंटे से बंधी हुई है। और हम लोग पतंग को हाथ में लेकर नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि एक खूंटे से बांध दिए हैं उड़ा के। भूमि के साथ वो कितने डिग्री को बना रही है, 30 डिग्री का। यानी कि इसका डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे पतंग उड़ रही है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, इसकी जो ऊंचाई है मान लेते हैं आपका पृथ्वी है, क्या आपका भूमि है। ये यहाँ पे पतंग उड़ रही है तो हम लोग ऊंचाई कहाँ नापेंगे, ऐसा नापेंगे ऊंचाई, ऐसा लोग ऊंचाई नापेंगे। मतलब ए आई आपका क्या है, बी। ए पर यहाँ पे पतंग उड़ रही है, यहाँ ऊपर से हम लोग ऊंचाई नाप रहे हैं। ये ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ, 50 मीटर दिया। कितना दिया आपका, 50 मीटर। यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, कहाँ से उड़ा रहा है, यहाँ से। यही खूंटे खूंटा से हम लोग ऐसा से बांध दिए। देखिए ये आपका रस्सी हो गया, आपका क्या हो गया, डोरी। क्या हो गया आपका, डोरी। निकालना है इसकी ऊंचाई, का निकालना ऊंचाई, सॉरी लंबाई निकालनी है डोरी की। कितना मान लिया, x मान लिए। ये आपका क्या हो गया, भूमि। इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, c लिख लेते हैं। अब यहाँ से हमें यही डोरी की लंबाई को निकालनी है। डोरी की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा। इसको मिटा देते हैं हम यहाँ पे। यहाँ डोरी की लंबाई के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया, बोला गया कोण जो बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बन रहा है, देखिए तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। माना कि, क्योंकि यहाँ पे जो फिगर आपका बना है वो क्या वास्तविक तो है नहीं, तो काल्पनिक है, तो हम लोग मानते हैं। माना कि डोरी, किसकी डोरी, पतंग की डोरी, ठीक है। माना कि डोरी की लंबाई कितना मान लेते हैं, x। कितना लिखे यहाँ पे, x लिखे तो x मीटर। कितना पतंग की डोरी की लंबाई कितना, x मीटर। अब देखिएगा ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब भी ऊंचाई होगा सीधा, और जब भी हाइट एंड डिस्टेंस में जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, सब क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। अब यहाँ देखिएगा दो चीज आपको मालूम है, ये लंब कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और तिरछी वाली को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। तो लंब और कर्ण मालूम है। लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, टेन का, साइन का, कॉस का। किसका होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में। तो ध्यान देंगे, लंब मालूम है और कर्ण मालूम है, तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, साइन का। तो साइन एंगल कितना है, साइन थीटा का होता है, तो थीटा मतलब एंगल। यहाँ पे एंगल कितना आपका 30 डिग्री। लंब कितना आपका है, तो 50 बटा कर्ण कितना आपका 1। यही x हो जाएगा, डोरी की लंबाई निकल के आएगी। अब देखिए साइन 30 का मान डालिए, आपको याद होगा, उम्मीद है आप सबको याद होगा। साइन 0 का वैल्यू पहले नहीं होता, उसको साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, फिर साइन कॉस होता है, टेन होता है, कॉट, कॉसेक, सेक, सबका मान आपको जरूर याद होगा। साइन 30 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1/2। कितना होता है आपका, 1/2 होता है। अब बराबर कितना लिखा है, 50/1 से लिखा हुआ। यहाँ से क्या कीजिएगा, बीच में बराबर है तो आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या करें, कोना काने गुना, इसको हम लोग कैंचिया गुना करते हैं। x को इससे गुना कर देंगे या 50 को इससे गुना कर देंगे। x को जैसे 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा आपका x, अब बराबर 50 को 2 से गुना कर देंगे, कितना होगा आपका 100, क्या लगेगा मीटर। अब देखिए x का मान निकल के कितना है, 100। x मेरा क्या है, डोरी की लंबाई, इसीलिए फाइनली लिख देंगे, इसीलिए डोरी की लंबाई कितना मीटर, 100 मीटर। ये आपका निकल के आ गया आंसर। यानी कि जो पतंग उड़ रही है भूमि के साथ, धागा की जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। और पतंग की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 50 मीटर है। इसका मतलब होगा कि जो धागा आपका है वो कितना मीटर लंबा होगा, 100 मीटर लंबा होगा। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि सब क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आखिर तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन त्रिकोणमिति का, देखने से तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आपको मान नहीं याद नहीं हो तो आपके लिए बहुत भारी बन जाएगा। तो ध्यान देंगे, जो भी मान होता है इसका वो आप याद कर लेंगे। यहाँ जो है दिया गया है साइन 60 इंटू में कॉस 30 प्लस में कॉस साइन 30 इंटू में क्या होता है कॉस 60 का मान निकालना है। मान निकालने वाला का भी जो भी क्लास हुआ होगा सबका वीडियो अपलोड है, जो नहीं देखे होंगे वहां देखिएगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसानी से आपको बनाने आ जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे, अगर नहीं आता हो तो यहाँ सीखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा और यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं।
साइन 60 इंटू में कॉस 30 साइन 30 इंटू में क्या आपका कॉस 60, इसका क्या निकालना, मान निकालना। चलिए रिपीट करते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू में क्या आपका कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू में क्या आपका कॉस 60 डिग्री। क्वेश्चन रिपीट कर लिए, क्वेश्चन आगे हम लोग रिपीट कर लिए, यहाँ पे जिसका मान निकालना था उसको नोट कर लिए। अब हम लोग मान ही रखते हैं यहाँ पे, देखिए साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। आपको याद होगा तो आपको पता चल गया होगा, √3/2। बीच में क्या आपका गुना होता है, गुना कीजिएगा। और जो साइन 60 का होता है ना वही cos 30 का होता है, तो cos 30 का वैल्यू भी कितना होगा, √3/2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो साइन 0 का होता है वो cos 90 का होता है, जो साइन 30 होता है वो cos 60 होता है, जो cos 60 होता है वो cos 30 होता है। अब 45 दोनों का क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो यहाँ पर से तो प्लस कर देते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और अभी जस्ट होता है जो साइन 30 होता है वही cos 60 होता है। आगे का दिख रहा है आपको गुना में cos 60 का वैल्यू भी कितना होगा, 1/2। अब क्या करेंगे, दोनों को यहाँ गुना कर लेंगे, दोनों को यहाँ गुना करके जोड़ देंगे आपस में, आपका आंसर हाजिर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है, अब बहुत कम समय में बन जाएगा। देखिए आगे क्या करते हैं, गुना कीजिएगा, √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो होगा रूट के अंदर 9, और 9 जो है रूट के अंदर आता नहीं है वो बन जाता है 3। कितना बचेगा, √3 को √3 से गुना कर देंगे, कितना होगा आपका 3 हो जाएगा, बटा 2 को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। फिर प्लस 2 प्लस 1 को 1 से गुना कीजिए 1, और 2 को 2 से गुना कीजिए, कितना बन जाएगा आपका 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ सबको आता ही होगा। 4 का एलसीएम यानी कि लॉसा कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। भाग कीजिएगा 4 से 4 में कट के 1 हो जाएगा, 3 का 3, प्लस कितना होगा आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 कितना होगा आपका 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आंसर होगा यहाँ पे 1 बन के आ गया इसका आंसर। बहुत आसानी से इसका आंसर 1 आ गया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा और पूरा आपको समझ में आएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन को जोड़कर। घन आप लोग पासा देखे होंगे, लूडो छक्का की गोटी देखे होंगे, उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, घन के आकार का होता है। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन को जोड़ने पर घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है, वो घनाभ बन जाता है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। ध्यान देंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि आपका 5 सेंटीमीटर वाला घन है। क्या आपका 5 सेंटीमीटर वाला घन है। घन की सही भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5, सब 5 सेंटीमीटर। एक और घन यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जोड़ दीजिएगा, ये भी 5, ये 5। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा तो लंबाई में चेंजिंग हो गया, 5 ये। अभी यहाँ पूरा जो एक डायग्राम बना, इसकी लंबाई कितनी जाएगी, 10 हो जाएगी, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई कितना रहेगा आपका 5 और 5 ही रहेगा। इसलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे जैसे ये, तो यहाँ पे घनाभ का जो लंबाई हो जाएगा, घनाभ की लंबाई जो हो जाएगी वो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 5, 5, 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। कैसे, 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये मिलकर क्या बन गया आपका घनाभ। तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद बात करें घनाभ के चौड़ाई की। घनाभ के चौड़ाई देखिए तो 5 ही तो दिख रहा है आपको, 5 सेंटीमीटर ही होगा। अब बात कीजिएगा घनाभ की ऊंचाई की, तो ऊंचाई भी आपका 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो लंबाई इसकी बदल जाएगा, 10 हो जाएगा, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई कितनी रहेगी 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रहेगी। इसीलिए क्या निकालना हमें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका ये फॉर्मूला होता है, और जिनको नहीं याद होगा फिर अटक जाएंगे। इसीलिए फॉर्मूला आपको किसी भी हाल में मैथ का याद होना चाहिए। तो इसीलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला का होता है 2 इंटू L गुना B, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस में लंबाई गुना ऊंचाई। अब क्या करेंगे, सबका मान डाल दीजिए। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना 10, चौड़ाई कितना आपका 5, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई 5, ऊंचाई 5, 5 गुना 5, प्लस लंबाई कितना 10 और गुना में ऊंचाई कितना आपका 5। 2 इंटू देखिए 10 पचे 50, प्लस में हो जाएगा 25 25, प्लस में हो जाएगा आपका 50। जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 2 गुना 50 50 100 और 25 कितना होगा 125 हो जाएगा। अब यहाँ जैसे ही 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं आपको यह दोनों क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं।
अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरह से कहता है, एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। ध्यान देंगे आप लोग, पासा सब लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे। लूडो छक्का की जो गोटी होती है उसी को हम लोग पासा कहते हैं। तो पासा के ऊपर जो अंक अंकित होता है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो बोला गया उसको हम लोग एक किसी कहीं पर डालेंगे, उसके ऊपर एक सम संख्या आएगा, यानी कि जोड़ा अंक आएगा, उसकी क्या प्रायिकता, संभावना, उम्मीद है। ध्यान देंगे, इसको बनाएंगे तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर सबको मालूम चल गया होगा, क्योंकि प्रायिकता का जो भी आंसर क्वेश्चन होता है उसका आंसर बिना बनाए हुए भी आप कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कुल संभाव्य परिणाम, कुल संभाव्य परिणाम, हम लोग जब पासा को फेंकेंगे किसी जगह पे तो जो उम्मीद रहेगी, कुल जो संभव होता है उसमें वो कितने होते हैं, कितने घटना घट सकते हैं, 6 घटनाएं। क्योंकि पासा में कितना अंक अंकित होता है, 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितना लिख लिए, 6 हो जाएगा। पासा में कुल कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं, इसीलिए अब जो है फिर हम लोग सम संख्या आने की क्या प्रायिकता, क्या पूछा गया, सम संख्या आने की क्या प्रायिकता। मान लेते हैं यहाँ पे, माना इस तरह से, माना की सम संख्या आने की घटना, मान लेते हैं ए है, क्या है, ए है तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब ये बताएंगे आप, पूरे पासे में कुल कितने सम संख्या होती है, तो पूरे पासे में 3 सम संख्या होते हैं। कौन कौन, 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है। 8 भी होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि पासा में 6 तक ही होता है। तो पूरे पासे में कितने सम संख्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे देखिए, माना कि सम संख्या आने की घटना का मान ए, तो ए के अनुकूल जो परिणामों की संख्या जो होगी, रिजल्ट जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 3। इसीलिए प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी अंग्रेजी में कहते हैं, किसके अनुकूल, ए के अनुकूल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटन में होता है कुल संभव परिणाम। तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितने हैं, लिख लेते हैं, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, अब बट्टा में क्या आता है, कुल संभव परिणाम, कुल संभाव्य परिणाम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी, 3 है। अब बटा कुल संभव परिणाम कितना है, 6। यहाँ पे आपका कलर कितना हो जाएगा, आपका 1/2, यानी कि 1 बटा आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, प्रायिकता का जब भी आंसर होता है तो वो 1 से बड़ा नहीं होता और 0 से छोटा भी नहीं होता। तो प्रायिकता का जो आंसर होता है 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। जब भी बटा में आएगा, ऊपर में छोटा आएगा, नीचे में बड़ा आएगा। कभी भी आंसर 2/1 नहीं हो सकता है प्रायिकता का वैल्यू। ठीक है, सब ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो प्रायिकता का मान कितना आया, 1/2, आधा उम्मीद रहेगा सम आने का, आधा उम्मीद रहेगा आपका विषम आने का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ही बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिएगा यहाँ पे और इजी बन जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। जिनको नहीं मालूम होगा या जिनको नहीं आता होगा सब देखेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और इसी टाइप का, इसी पे आधारित क्वेश्चन एग्जामों में पूछा भी जाता है। अब यहाँ रहेंगे, एपी दिया गया है, 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का निकालना, योग निकालना, 22 पदों का योग। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला पद कितना है आपका, 8 है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, 1 आते हैं। उसका सार अंतर निकालिएगा, डी का मान, तो दूसरा में से पहला घटाइएगा। जैसे 3 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -5, कितना हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा। उसके बाद कितने पद तक है, 22 पद तक, तो एन के वैल्यू कितना होगा आपका, 22। योग निकालना है, क्या निकालना है हमें, योग यानी कि जोड़ निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसएन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसएन कहते हैं। एसएन का फॉर्मूला लीजिए, इसीलिए योग मतलब एसएन क्या होता है फॉर्मूला, n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a + n-1 गुना में क्या होता है आपका, d होता है। मान डाल लेते हैं, n का वैल्यू कितना आपका, 22/2, ठीक है। 2 इंटू में a का वैल्यू कितना आपका, 8 है, 8 डाल लेते हैं, प्लस n का वैल्यू कितना, 22 - 1 और d का वैल्यू कितना आपका है, -5। सबका मान डाल दिया यहाँ पे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि 22 पदों तक का योग क्या होगा। यानी कि एपी में क्या कहा था, 8 - 3 यानी घटते क्रम में एपी है, घटते हुए 22 अंक को लिखेंगे हम लोग और सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा वही हमें निकालना है। अब यहाँ देखिए कट जाएगा, कितनी 11 बार में 11 इंटू में कितना होगा, 2 8 16 हो जाएगा, ये प्लस 22 में से 1 घटेगा कितना जाएगा, 21 गुना कितना आपका, -5। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 11 इंटू में 16, अब प्लस 21 को -5 से गुना कीजिएगा तो रिजल्ट किसमें आएगा, माइनस में आ जाएगा, -5 × 5 = 5 = 10 105। ठीक है। अब देखिए 11 गुना में
16 में से 105 घटा जाएगा तो माइनस 105 में से 16 घटा दीजिए, 15 में से 9 बचेगा यहाँ 8, 89। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका माइनस में 89। अब यहाँ 11 को माइनस 89 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा तो माइनस 11 नंबर 99 हासिल बचेगा 9, 11 88, 88 और 9 आपका 97। ठीक है, 7 कितना आएगा 979, इसका माइनस 979 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पूरा देखिएगा, आगे भी हम बताने वाले हैं क्योंकि ये सेशन जो चलेगा वीवीआई क्वेश्चन का चलेगा, इसीलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस तरह से करता है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 दिया गया तो कहा गया sin थीटा और cos थीटा का मान निकालें। बहुत इजी क्वेश्चन है, कंडीशन है आपको आना चाहिए। अगर जिनको नहीं आता आप एक बार में आप बिल्कुल आसानी से सीख जाइएगा। ध्यान देंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो आपका क्या दिया हुआ tan थीटा का वैल्यू दिया गया, लिख लेते हैं आप। tan थीटा बराबर का दिया आपको 4/3। ध्यान देंगे tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो इसमें जो है sin cos tan इस तरह से हम लोग पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। तो tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि एक समकोण त्रिभुज होता है। मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज है इस तरह से। ठीक है, यहाँ ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, यहाँ सी। अगर एंगल यहाँ बनता है, ठीक है, अगर यहाँ बनता है तो ये आपका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। ये आपका क्या कहलाएगा, आधार। और तिरछी वाली ये हमेशा कर्ण होती है, फिक्स होती है ये। अगर एंगल यहाँ बनता, क्योंकि यहाँ पे एंगल फिक्स होता है 90 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर एंगल बनता तो ये आपका लंब, ये आपका आधार कहलाता। चलिए यहाँ पे इससे लंब आधार से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो लंब tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लिख लिए। अब निकालना क्या है, साइन निकालना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कर्ण दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। ये वाली भुजा मालूम करनी पड़ेगी। तो ये वाली भुजा मालूम है, ये मालूम है आपको, तो ये भी निकाल लेंगे। क्योंकि कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यानी कि कर्ण जब भी निकालना होगा, रूट के अंदर लंब के स्क्वायर को अब आधार के स्क्वायर होगा कि आपस में जोड़ दीजिएगा। अगर लंब या आधार निकालना होगा तो कर्ण में से जो दिया रहेगा वो घट जाता है। चलिए यहाँ पे लंब कितना आपका, वो है आपका 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना आपका 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 में कितना होता है आपका 25 और 25 का वर्गमूल कितना 5। यानी कर्ण कितना निकल गया, 5 निकल गया। चलिए लिख लेते हैं, लंब कितना, ये आपका 4, ये आपका कितना 3, ये कितना निकल गया आपका 5 निकल गया। अब जो दो मान हमसे पूछा गया, एक पूछा गया साइन का, एक पूछा गया आपका मेरा में। अब यहाँ पे देखिएगा दो मान पूछा गया, एक मान पूछा गया साइन का, दूसरा पूछा गया कॉस का। अब बारी बारी से निकाल लेते हैं। इसीलिए नंबर 1 चलिए साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। बताइए लंब कितना, लंब आपका कितना, देखिए यहाँ लिखा हुआ 4 है और कर्ण कितना निकल गया 5, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या आपका कॉस का निकलना है, कॉस निकालना तो कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार लिखिए, किसका मान लिखिए, आधार का मान कितना है 3 है, 3 है, कर्ण का मान कितना है 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दो मान मालूम रहेगा, जब भी साइन टेन कॉस कुछ भी देगा वहां दो मान आपको मालूम रहेगा, तीसरा मान आप निकाल लीजिएगा। जो नहीं रहेगा मालूम उसको निकाल लेना, उसका जिसका पूछेगा उसको लिखना, उसका फॉर्मूला लिख के जो मान रहेगा उसको रख दीजिएगा। बिल्कुल आसानी से निकल गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कहता है एक छिन्नक की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर एवं त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी धारिता क्या होगी। धारिता मतलब आयतन क्या होगी। अब इससे पहले ये भी ध्यान रखिएगा छिन्नक होता क्या है। आप लोग बाल्टी देखे होंगे, आप लोग गिलास भी देखे होंगे, उसमें देखिएगा ऊपर की जो गोलाई होती है वो बड़ी ज्यादा होती है, नीचे की गोलाई क्या होती है कम होती है। यानी कि उसका आकृति आपका ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ इस तरह से बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं छिन्नक। क्या कहते हैं हम लोग, या कोई ना शंकु के आकार का हुआ ना आपके बेलन के आकार के हो गया, ये आपका है छिन्नक के आकार। अब यहाँ पर दो त्रिज्या, यहाँ ये आधा होगा, यहाँ आधा, ये आपका 2 सेंटीमीटर है और ये आपका कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है ना वो आपको दी गई कितना 14 सेंटीमीटर। कितना दिया 14 सेंटीमीटर। अब लगे इसकी धारिता बताइए, यानी कि इसका आयतन निकालिए। चलिए अब हम लिख लेते हैं। एक छिन्नक की ऊंचाई को क्या कहते हैं हम लोग, एच कहते हैं। ऊंचाई कहते हैं एच, ऊंचाई यानी कि एच कितना आपका है, एच है आपका 14 सेंटीमीटर। उसका दो त्रिज्या है, तो पहले त्रिज्या को कहते हैं हम लोग R1। क्या कहते हैं R1। R1 कितना आपका 2 सेंटीमीटर है और दूसरे त्रिज्या को कहते हैं R2, वो कितना आपका 1 सेंटीमीटर। इसीलिए धारिता, किसकी धारिता, छिन्नक। इसीलिए छिन्नक की
धारिता। फॉर्मूला क्या होता है, आधार से देखिए 1/3 पाई एच, क्या होता है 1/3 पाई एच, ये इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच। यहाँ पे लिखे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना में R2, ये इसका फॉर्मूला याद रखिएगा 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू में R2, ठीक है। अब मान रहे देखिए 1/3 का 1/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, 22/7 डाल दिए। ऊंचाई कितनी आपकी है 14, तो 14 डाल दिए। अब यहाँ पे R1 कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1, यानी कि R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 गुना में R2। अब यहाँ मान डालते हैं, देखिए इससे पहले 7 से 7 गुना 14, ये कट जाएगा, ठीक है, कट गया यहाँ पे। अब गुना कर लीजिए 22 गुना 44, अब बटा के वाला कितना हो जाएगा आपका 3, और यहाँ हो जाएगा आपको कितना 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का 2, उसका हो जाएगा 44/3 और गुना में 4 1 5 जो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो 30 बटा कितना आपका 3 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि यहाँ पे बहुत ही आसान सा फॉर्मूला था। यहाँ पर फॉर्मूला लिखे 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अच्छा जब मान दिया होता है मान रख दिया, गुना किए भाग किए, आपका आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी एजुकेशनल वीडियो आपका प्रैक्टिस सेट हो, VBI क्वेश्चन हो या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उसका जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले दिन एक नए नॉलेज के साथ।